नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक लड़की की अधूरी प्रेम कहानी। राहुल जब से मेरी ज़िंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना एक दिन ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे मम्मी पापा के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचानूंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलूं, उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूँ, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुँच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई। इसकी आंखों में चमक थी लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ। यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राहुल मुझे छोड़ कर गया लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती है इसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले और यह वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे घबराया गया मुझसे बोला कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाँह पकड़ी, बस इतने तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस राहुल की भड़ास इस राहुल पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो
और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहाँ से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटे में और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं पता था। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो।